वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 5 घंटे बचे हुए हैं और अब तक 12% से भी कम मतदान हुआ है। हालांकि वोट प्रतिशत के आंकड़े 11 बजे के हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि आप घरों से बाहर निकले, बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आज का दिन आपका है। और देखिए एक और बड़ी खबर जो है बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और इस प्रक्रिया के बीच अब तक 6 घंटे का जो मतदान है वो हो चुका है। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। अब तक 11.50% जो है वो मतदान किया गया। हालांकि इसको और बढ़ाने की जरूरत नजर आ रही है। शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलनी है। एक और बड़ी खबर, जहां दलदली बूथ नंबर 143 पर ईवीएम खराब होने की सूचना आई है। बूथ पर वोटर्स ने हंगामा किया है क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब है। दूसरी तरफ हंगामे के बाद 5 ईवीएम बदले गए हैं, तो ये गड़बड़ी की भी खबर सामने आई है। काफी देर तक हंगामे की बात वहां पर उस बूथ पर की जा रही है, जिसके बाद से अब वोटर्स ने हंगामा कर दिया। हालांकि 5 ईवीएम बदलने की बात कही जा रही है और इस निर्वाचन आयोग ने चूंकि पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आ रही है तो उस गड़बड़ियों को ठीक भी किया जा रहा है। और लगातार जो निर्वाचन आयोग का दफ्तर है वहां भी न्यूज़ 18 की स्क्रीन को देखा जा रहा है। और जब हम ये खबर पहुंचा रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द इन ईवीएम की खराबियों को दूर कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से यहां पर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। काफी देर तक हंगामे की बात यहां पर कही जा रही है। हालांकि जरूर वहां लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि थोड़ी लेट हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप वोट देकर ही जाएं, क्योंकि ईवीएम में आई खराबी को तुरंत ठीक भी कर लिया जाता है। तो तकनीकी खराबियां कहीं ना कहीं सामने आती हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द दुरुस्त भी निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाता है। तो चूंकि वेबकास्टिंग हो रही है तो बूथों की क्या हालत है उस पर नजर लगातार निर्वाचन आयोग की बनी हुई है। दूसरी तरफ हम भी अपने जरिए उस पूरी खबर को दिखा रहे हैं। तो देखिए इन तीनों चेहरों को भी आप गौर से देख रहे हैं। जहां देखिए ये चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में है, तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए वीवीआईपी वोटर्स भी अपने अपने बूथों पर पहुंचने लगे हैं। सुबह सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी मतदान किया। उधर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी वोट डालने पहुंचे थे। वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी मतदान किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो बड़े चेहरे हैं वो भी आज मतदान केंद्रों पर पहुंचे और खुद मतदान किया और लोगों से भी मतदान की अपील की है। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले। शाम के 6 बजे तक का वक्त जरूर है, लेकिन देर ना करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हर बार की भांति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बांकीपुर में प्रचंड विजय की ओर बढ़ेगा। सब त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, ये आपका मानना। हाँ। आपको लग रहा है कि वही गढ़ है, जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा? गढ़ ही रहेगा। मुकाबला सीधा है, जो हमेशा होता है पटना में, आरजेडी से होता है और विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करेंगे कि वोट दें। लोगों से अपील करेंगे कि आज घर से बाहर निकले, वोट दें। यस, लोगों को अपील करेंगे कि वोट दे दें। इसी मतदान केंद्र पर दे। नहीं, अच्छा है, ये तो डेमोक्रेसी है, जो आए अपना वोट दे, जिसको भी देना है वोट दे। क्या लगता है लोकतंत्र में सभी लोगों को मतों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड सेलिब्रेट दिस सिस्टम। क्या और लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से वोटिंग करने के लिए कहेंगे? हाँ, दे शुड वोट, भाई जिसको भी देना है, जहाँ देना है, जो भी करना है, बट दे शुड कम आउट एंड वोट। जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका एक वोट जो है वो बड़ा कीमती वोट होता है। एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो आप अपने मत का इस्तेमाल करें, आप आइए, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन ऐसी विचारधारा को वोट दीजिए जो आपके साथ 24 घंटे खड़ी रहे, जो देश के विकास के लिए काम करे, बांकीपुर के विकास के लिए काम करे और बिहार और पटना साहिब के विकास के लिए काम करे। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है। तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को कोई चुनता है? वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है।
और देखिए, बांकीपुर में आज मतदान हो रहा है और हर बूथ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निर्वाचन विभाग सीधी नजर रख रहा है। एक एक बूथ विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी लोगों से भारी संख्या में घरों से निकलने और वोट करने की अपील की है। न्यूज 18 पर वोटिंग की खबरों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। रिक्वेस्ट होगा बांकीपुर की जनता से, बांकीपुर के वोटर्स से, ये अनुरोध है कि आप लोग आइए और वोट कीजिए। जनरली बांकीपुर में पिछली बार जो है थोड़ा सा कम मतदान प्रतिशत था और जो कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां कम थे उसमें बांकीपुर भी था। अब चूंकि उपचुनाव है तो हो सकता है लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, लेकिन सारे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और जो भी उनका प्रतिनिधि जाएगा उनकी समस्याओं को हर जगह रख पाएंगे, उनका समाधान हो पाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आए और वोट करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग कवरेज करते हैं और चुनाव में अगर किसी तरह की गड़बड़ी की या इवन गड़बड़ी की अच्छी बातें भी हो तो सब आप बिल्कुल अच्छे से सभी को बताएं और अच्छे से कवर करें और अपनी तरफ से जरूर प्रयास करें कि सब लोगों से अपील जरूर कर दें कि वोटिंग के लोग जरूर आएँ और हालांकि उपचुनाव है लेकिन फिर भी वोटिंग के लिए जरूर आएँ और अपना प्रतिनिधि चुनने में और अपने जो मत का प्रयोग जरूर करें। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में मतदान करें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है। इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना विमेंस कॉलेज में बने मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी का काम देखा है, इस बार भी उपचुनाव में जनता भारी मतों से बीजेपी को जिताएगी। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है। तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा सुबह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं और सभी से रूबरू हो रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। बूथों पे घूमना चालू किए तो अच्छा लगा। लोग पंक्तिबद्ध मतदान कर रहे हैं और लोग मतदान बहुत अच्छे कर रहे हैं और सुनिश्चित जीत है हमारी, ये दिख रहा है। मतलब वोटर्स जो हैं उनका मिजाज क्या कह रहा है? सुबह सुबह सब खुश मिजाज है, खुशनुमा है। अच्छा। सभी लोग हंसते हुए जा रहे हैं, सभी निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। महिलाएं, हाँ, मातृशक्ति का चुनाव में फर्क नहीं दिख रहा है भीड़ देखकर। भीड़ बहुत अच्छी चल रही है और चुनाव अच्छा चल रहा है और ये उपचुनाव सुनिश्चित जीत है हमारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बीच राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया और अपनी जीत का भरोसा जताया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्गों का उन्हें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जो वोट के रूप में दिखाई देगा। पूरी तरह से हरा हरा हो गया है। सावन का पहला दिन हरा हो गया, लालटेनमय हो गया है, तेजस्वीमय हो गया है पूरा बांकीपुर। पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है और हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो बर्बरता हुई है उसे बर्बरता ही कहेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और मतदान बिल्कुल कीजिए, आइए और मतदान कीजिए और अपने पक्ष में कीजिए जो आपकी बातों को रख रहे हैं। बिहार में सिर्फ एक सीट बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में भी विदेश में रहने वाले बांकीपुर के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने में पीछे नहीं है। कई ऐसे वोटर्स हैं जो सिर्फ मतदान के लिए यहां आए हैं। इन्होंने लोगों से भी अपील की है कि चुनाव कोई भी हो,
हर किसी को वोट जरूर करना चाहिए। वोटर है लेकिन रहते कैलिफोर्निया में हैं और वहां से मतदान करने ये पटना पहुंचे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर मैत्री चट्टोपाध्याय। मतदान कितना जरूरी है ये बता दिया है आपने। ये हम तो आपको बता चुके हैं कि मतदान कितना जरूरी है। एक वोट के लिए भी बहुत जरूरी पड़ता है। हाँ। हार जीत जो होता है हमारा समाज की भलाई हार जीत निर्णय कर देता है। हाँ। इसलिए हम चाहेंगे कि हमेशा अच्छा इंसान आगे बढ़े, क्योंकि मैं यहाँ सरकारी नौकरी करती थी। हाँ। हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो हम यहाँ एग्जीबिशन कैलिफोर्निया में सेट हो गई थी। अभी फिलहाल हम कैलिफोर्निया में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय। कैलिफोर्निया से यहाँ आए हैं, कुछ विशेष टारगेट होगा मन में सोचा होगा? मेन तो चीज देखिए, एक्चुअली यहाँ पर भी इतना साल गुजर चुके हैं पटना में, पटना का साथ एक अलग से लगाव है। फिर हम लोग चाहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से जो आदमी जाए वो मेरा चुना हुआ आदमी जाए, यही एक ख्वाहिश था। प्लस एक इलेक्शन जब होता है, वोट दान एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसको कभी भी किसी आदमी को मिस करना नहीं चाहिए। इट इज माई पर्सनल फीलिंग्स। तो उसी फीलिंग्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया, घर भी देख लिया, यहाँ पर भी कुछ दिन रहेंगे, फिर बैक करेंगे वहाँ पर भी जाने। वोट डालने आए हैं। वोट तो था ही। हाँ। सबसे जैसा भी मिलजुल हो रहा है, सब मिलजुल के करके ये होता है जागरूक मतदाता, यानी वोट डालने के लिए लोग वहाँ से यहाँ आए। हमेशा आप लोग आते हैं? बिल्कुल, वोट डालने के लिए अभी आया है। कोई वोट मिस नहीं, हमारा वोट हम मिस करना नहीं चाहते हैं कभी। मतलब वोटिंग होगी हम आएंगे। हाँ, बिल्कुल 100%। निशान जरा दिखा दीजिए, वो निशान देखिए, इनके हाथों पे निशान। इन्होंने मतदान कर लिया है। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ने लगा है और ऐसे जागरूक मतदाता हो तो प्रतिशत और बढ़ेगा भी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्यपालक अभियंता पर ईओयू की दबिश देखने को मिली है। अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकाने पर रेड की गई है। लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं। सासाराम में पदस्थापित है अरविंद। दानापुर, मुजफ्फरपुर सहित 6 ठिकाने पर यह रेड चल रही है। सासाराम और बांका में भी छापेमारी चली है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप इनके ऊपर है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक संपत्ति का आरोप है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर देखिए नोटों की गड्डियां, कैश और इसके साथ साथ जेवरात भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर कई सोने चांदी के सिक्के हैं और आभूषण जो हैं वो यहां पर बनवाए गए हैं। तो ये भ्रष्ट अधिकारी जिसके ऊपर ईओयू का शिकंजा कसा है, दबिश देखने को मिली है। ये तस्वीर उस भ्रष्ट अधिकारी की भी दिखा रहे हैं। अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर रेड की गई है। लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, यह आरोप है और इसी आरोप में यह कार्रवाई हुई है। दानापुर में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लघु सिंचाई विभाग सासाराम प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। यह छापेमारी दानापुर के विजय सिंह पद के विनस पैराडाइज के फ्लैट नंबर 405 में चल रही है। ईओयू की टीम दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और बांका स्थित कुल 6 परिसरों की तलाशी ले रही है। अरविंद कुमार चौधरी पर अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी के दौरान टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों, निवेश, नकदी, आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। सूचना मिला कि हम गश्ती में है, सूचना मिला कि पैराडाइज मेरा लेके आइए गाड़ी करो कट जाए, तुम हम लोग घुसा है। अच्छा, किसकी ओर से छापेमारी चल रहा है? अभी हमको जानकारी नहीं है किसके ऑर्डर से चल रहा है, देखिएगा ऑफ हो गया। क्या सूचना क्या आपको? आपको बताए ना कि गाड़ी यहाँ मंगाए हैं गश्ती से, हम गश्ती लेके यहाँ आ गए हैं। हम मौजूद हैं दानापुर के विजयनगर स्थित वहां पर जहां पर अरविंद कुमार चौधरी जो कार्यपालक अभियंता है उनके फ्लैट नंबर 405 में छापेमारी चल रही है, वो भी ईओयू की। ईओयू यहां पर मौजूद है, यहां पे छापेमारी चल रही है और अंदर पूरी टीम पहुंची हुई है। 6 ठिकानों पर, बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी ईओयू कर रही है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी किया जा रहा है, जिसमें ईओयू को ये मामला दर्ज किया गया, ईओयू द्वारा ये मामला दर्ज किया गया था कि इनकी आय से अधिक संपत्ति है। जांच किया गया तो जांच में आया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति इनके यहाँ मौजूद है। ये आय से अधिक संपत्ति होने की वजह से ये छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में वीनस प्राइड के अंदर जो उनका जो है फ्लैट है, कार्यपालक अभियंता जो 405 का फ्लैट है, उसमें छापेमारी चल रही है। ईओयू टीम मौजूद है और हर एक चीज की तलाशी ले रही है, हर एक डॉक्यूमेंट की तलाशी ले रही है, ताकि यह पता चल सके कि जो आय से अधिक संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ मौजूद है या नहीं। जो बैंक खाते हैं उनकी भी जो है तलाशी ली जा रही है और हर जगह से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनका आय से अधिक संपत्ति जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आकी गई है उससे भी ज्यादा है या नहीं। फिलहाल ईओयू छापेमारी कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है, कागजों की तलाश कर रही है। देखने वाली बात यह होती है कि आखिर इनके पास और क्या क्या निकलता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरीश शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में जारी निर्माण कार्य की समीक्षा भी की और लोगों से मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी रहे। नीतीश कुमार के बाढ़ दौरे को लेकर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा था। सावन के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुल्तानगंज से लेकर के मुंगेर के कच्ची कांवड़िया पथ तक ये सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवा वस्त्र पहने, कंधों पर कांवड़ और होठों पर बोलबम का जय घोष, पूरा रास्ता शिवमय हो उठा है। बिहार की नहीं, देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए श्रद्धालु भी करीब 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ के दरबार पहुंचने के लिए उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सावन के पहले दिन मुंगेर का कच्ची कांवड़िया पथ हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरी तरह गूंज उठा है। सावन से शुरू हो गया, देवघर हम लोग जा रहे हैं। बाबा में आस्था विश्वास है उतना, जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। और कहेंगे बाबा भोलेनाथ से कि सुख शांति घर परिवार देश प्रदेश में बनाए रखे, तीनों लोग के मालिक हैं। आज पहला दिन है सावन का और मौसम ये सुहाना है, क्या कहिए? बहुत अच्छा, उनकी कृपा है, माया तो अपरंपार उन्हीं का है। देवघर जा रहे हैं, बाबा से जल चढ़ाने जा रहे हैं और जो भी मांगते हैं बाबा पूरा करता है और छाला भी पड़ते हैं तो भी आदमी जाता है। लखीसराय में सावन के अवसर पर बिहार के बाबा धाम के रूप में चर्चित अशोक धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुरेगढ़ा विधायक रामानंद मंडल, डीएम शैलेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले विजय कुमार सिन्हा ने रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के लिए कुशल कामना की। खबर सीतामढ़ी से है, जहां शादी के महज 1.5 महीने बाद नवविवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन सूचना मिलने पर परिजन पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। खबर वैशाली से है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई और हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह कुछ युवक लाठी से एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और उसका वीडियो बनाया जा रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में आरोपी हथियार लहराते हुए नाच रहे हैं। वीडियो हाजीपुर के जढ़ुआ का बताया जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग ने नवजात शिशुओं के उपचार और देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जॉन्डिस मीटर मशीन की शुरुआत की गई। इस आधुनिक मशीन का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर रविंद्र यादव ने किया। नई तकनीक के उपयोग से अब नवजात शिशुओं में पीलिया जॉन्डिस की जांच बिना रक्त का नमूना लिए और बिना सुई चुभाए कुछ ही सेकंड में की जा सकेगी। इससे शिशु को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है और जांच की रिपोर्ट भी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। और कम से कम हम लोग को ये सबसे बड़ी बात है कि नॉन इन्वेसिव है, बिना प्रिक किए हुए सीधे फोरहेड पे लगा करके हम लोग ले सकते हैं। तो छोटे बच्चे में खास करके ब्लड लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल हो गया। खास करके न्यूनेटल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी अगर है तो फिर हम लोग तुरंत जान पाएंगे और इसका सही समय पर उपचार हो पाएगा। और देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच दलदली बूथ नंबर 143 पर ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई है। वोटर्स ने हंगामा किया है। हंगामे के बाद 5 ईवीएम बदले गए हैं। काफी देर तक हंगामे की बात यहां पर कही जा रही है। तो बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं वहां की। देखिए किस तरीके से इस बूथ पर जो हो हंगामा है वो देखने को मिला। हालांकि वहां पर लोगों को समझाया बुझाया गया, भीड़ थोड़ी सी वहां पर नियंत्रित करने की भी कोशिश की गई। और ये तस्वीर है दलदली बूथ नंबर 143 की, जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि हंगामे के बाद से 5 ईवीएम बदले गए हैं। अब इसको सुचारू रूप से इस वोटिंग को कराने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं, जब हंगामा हुआ था पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया कि आप शांत रहिए, आप अपना वोट दे करके जाइए, तकनीकी खराबी थोड़ी आई है उसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। न्यूज़ 18